students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will talk about a very interesting chapter, playing with numbers. Digital fun. Now we will play with numbers and have fun. अच्छा, क्या numbers के साथ खेल के fun किया जा सकता है? वो हम इस chapter में पढ़ेंगे. Let us see how we can frame and solve interesting game and puzzles using ideas of place and digit of numbers. Okay, first is generalized form. A number is said to be into generalized form or expanded form if it is expressed as the sum of the product of its digits with their respective place values. Thus, a two-digit number having x and y as its digits at the tens and the ones places respectively is written in the generalized form as this: 10x plus y. Okay, so in general, a two-digit number can be written as 10x plus y, where x can be any of the digit. ये जो x है आपका वो कोई भी digit हो सकता है 0 से 1 से लेके 9 तक, and y can be any of the digit from 0 to 9. और जो y है ये 0 से लेके 9 तक कोई भी digit हो सकती है. Okay, similarly, three digits number having x, y and z as its digit at the hundreds, tens and ones places respectively, where x can be any of the digit from 1 to 9 and y and z can be any of one of the digits from 0 to 9. The generalized forms for few numbers are given here. For example, 75 है आपके पास. So how are you going to write it? ये आपके पास ये generalized form है. So 10 into 7 plus 5. Okay, 48 को आप कैसे लिखेंगे? 10 into 4 plus 8. 81 को आप कैसे लिखेंगे? 10 into 8 plus 1 and so on. अच्छा, अब आपके पास 3 डिजिट आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया 149. अभी तक हमने 2 डिजिट की बात की थी. 149. सो आपके 100 प्लेस पे 100 इंटू 1 प्लस आपके टेंस प्लेस पे है 10 इंटू 4 प्लस 9. और यू कैन ऑल्सो राइट 9 इंटू 1. ओके, बट अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी ये 9 ही रहेगा. ओके, चलिए एग्जाम्पल आप देखते हैं. The sum of the digits of a two-digit number is 10. कोई 2-digit number है और उन दोनों का सम आता है 10. If the number obtained by interchanging the orders of digit is 36 more than the original number, find the number. अब नंबर क्या हुआ कि हमें नंबर मिला इंटरचेंज करके, डिजिट्स का ऑर्डर इंटरचेंज करके. डिजिट्स का ऑर्डर किस तरह से इंटरचेंज होता है? मीन्स जो यूनिट्स प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे आएगा और जो टेंस प्लेस पे है वो यूनिट्स प्लेस पे आएगा. ओके, सो हमें फाइंड करना है नंबर को. ओके, सो फर्स्ट हम लेट करेंगे जो डिजिट है टेंस प्लेस पे वो x है और जो डिजिट है वो y प्लेस पे है वो क्या है आपका वंस प्लेस पे y. सो नंबर हो जाएगा आपका 10x प्लस y. ओके, अब देखिए आपके पास डिजिट कौन सी है? x एंड y, राइट. और x प्लस y का सम कितना है? 10. ये कहाँ लिखा गया है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10. दोनों डिजिट का सम इज 10. यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे. y इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स. सो नंबर आपका क्या हो जाएगा? देखिए नंबर है ना दिस वन 10x प्लस y की जगह हम 10 माइनस एक्स रखेंगे. ओके, 10x माइनस एक्स इज 9x प्लस 10. ये आपके पास नंबर आ गया. अब नेक्स्ट बोला था कि नंबर को क्या करना है? रिवर्स करना है ऑर्डर. सो ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स वी हैव न्यू नंबर इज 10y प्लस एक्स. अच्छा, पहले आपके पास जो नंबर था वो ये था 10x प्लस y. अब रिवर्स कर दिया तो 10y प्लस x. रिवर्स करने पे आ गया. ओके, सो जब हमने रिवर्स किया वी हैव न्यू नंबर इज 10y प्लस x. ओके, अब y की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे. y की वैल्यू आपके पास गिवन है ना यहाँ पे. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे इज 10 माइनस एक्स प्लस एक्स. 100 माइनस 10x प्लस एक्स. 100 माइनस 9x. ये आपके पास आया रिवर्स करने के बाद. ओके, नाउ अब आपको कंडीशन क्या गिवन था कि इफ द नंबर obtained by interchanging order of digit is 36 more than the original number. Okay, now according to question इसने क्या बोला है कि जो नया हमारे पास नंबर आया है वो आया है 100 माइनस 96.
Okay, so this is 36 more than the original number. Original number was 9x plus 10 and 36 more है तो 36 ऐड कर देंगे. Okay, so here minus 9x, आप 9x को यहाँ लेकर आएंगे, माइनस का हो जाएगा 10 plus 36 minus 100 minus 18x is equals to 46 हो जाएगा प्लस करके and minus 100. Okay, 46 minus 100, right? अब देखिए 100 में से आप 46 माइनस करेंगे, आपके पास कितना आंसर आएगा? minus 18x is equals to 10 minus 6 is 4, 9 minus 4 is 5, minus 54. ओके, अब देखिए दोनों साइड आपका माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. x is equals to 54 by 18 and you know 18 3s are 54. सो देखिए x की वैल्यू तो आपके पास 3 आ गई, राइट? आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर. अब ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या था? देखिए दिस वाज 9x प्लस 10, 9x प्लस 10, 9 into 3 plus 10. 9 into 3 is 27 plus 10 is 37. Okay, so 37 आपके पास क्या आ गया? नंबर इज 37. ओके बच्चों, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.1, डू इट योरसेल्फ. अब हम सीखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो हम अपनी छोटी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में भी सीख कर आए हैं. ओके, divisibility by 2. A number is divisible by 2 if its units digit is even, that is 0, 2, 4, 6 and 8. Okay, so for a number in the generalized form, a general 2-digit number 10x plus y is divisible by 2 if y is even, then 0, 2, 4, 6 and 8. And b, a general 3-digit number, that is 100x plus 10y plus z is divisible by 2 if z is an even. Okay, सिर्फ हम इसको देखेंगे. इस केस में y even होना चाहिए, इस केस में z आपका even होना चाहिए. Okay, next is divisibility by 3. A number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. Okay, for a number in the generalized form, a general 2-digit number 10x plus y is divisible by 3 if x plus y is divisible by 3. B, a general 3-digit number 100x plus 10y plus z is divisible by 3 if x plus y plus z is divisible by 3. Means 3 की divisibility हम कैसे check करते हैं? For example, this number we have 981. Digits का sum करेंगे 9 plus 8 plus 1, 9 plus 8 17 plus 1 18. क्या 18 की 3 टेबल में आता है? Of course 18 3 से divisible है ना, that means ये नंबर भी आपका 3 से divisible होगा. Okay, now divisibility by 5. A number is divisible by 5 if its ones place digit is either 0 or 5. Okay, ones place या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए. For a number in the generalized form, a general 2-digit number 10x plus y is divisible by 5 if y is either 0 or 5. B, a general 3-digit number 100x plus 10y plus z is divisible by 5 if z either 0 or 5. Okay, अब जैसे कि आप देख सकते हैं सारे नंबर्स में वंस प्लेस पे या तो 0 है या 5 है, ये सारे 5 से डिविजिबल है. Okay, now divisibility by 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9. तो जैसे 3 की divisibility चेक की जाती है, 9 की भी उसी तरह से की जाती है. For a number in the generalized form, a general 2-digit number 10x plus y is divisible by 9 if x plus y is divisible by 9. B, a general 3-digit number 100x plus 10y plus z is divisible by 9 if x plus y plus z is divisible by 9. For example, एक नंबर हम लेते हैं 9423. So let's do the sum of all the digits. Find the sum of all the digits. Okay, 9 plus 4 13 plus 2 15 plus 3 18. So 18 आपका 9 से divisible है, that means ये जो नंबर है ये भी 9 से divisible होगा. Okay, tips. If a number is divisible by 2 and 5, then it is divisible by 10 also. कोई भी अगर नंबर आपका 2 से होता है और 5 से भी divisible होता है, that means वो 10 से भी divisible होता है. Okay, and अगर short में हम बात करें तो divisibility by 10 is a number is divisible by 10 if its units digit is 0. Okay, so for a number in the generalized form, a general 2-digit number 10x plus y is divisible by 10 if y is 0. Okay, and a generalized 3-digit number 100x plus 10y plus z is divisible by 0 if
दिस z इज 0. फॉर एग्जाम्पल देखिए यूनिट प्लेस पे आपके 0 हैं, ये सारे ही आपके 10 से डिविजिबल हैं. ओके, एक्सरसाइज 5.2 आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट पे ही गिवन है, सो डू इट योरसेल्फ. ओके, नेक्स्ट, नंबर पजल्स एंड गेम्स. There are two rules we follow while doing such puzzles. A. Each letter in the puzzle must stand for just one digit. Each digit must be represented by just one letter. B. The first digit of a number cannot be 0. पहला जो digit है किसी भी नंबर का वो 0 नहीं हो सकता. Thus we write the number 94 as 94 और नॉट एज 094 और 0094. कोई भी डिजिट आपकी 0 से नहीं शुरू होगी. ओके, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर गिवन बिलो सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो और इन ईच कॉलम और अलॉन्ग ईच डायगोनल इज 45. सो देखिए सम जो है अगर आप देखेंगे इस तरह से 45 होना चाहिए, इस तरह से भी होना चाहिए और डायगोनली भी होना चाहिए. ओके, सो पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, जहाँ पे हमें दो नंबर गिवन है. जैसे कि आपके पास है 18 और 13 आपके पास गिवन है, प्लस कर लेंगे इन्हें, 31 आ गया. ओके, अब आप क्या करोगे कि 45 हमें चाहिए ना, 45 में से आप 31 माइनस करेंगे. 5 minus 1 is 4 and 4 minus 3 is 1. ओके, सो ये आपके पास आ गया 14. राइट. ऑल्सो अब आपके पास देखिए दो नंबर्स हैं 15 एंड 13. 45 में से आप माइनस कर दो 15 प्लस 13. 45 माइनस 28. ओके, सो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 15 माइनस 8 इज 7 एंड 3 माइनस 2 इज 1. 17. ये नंबर आपके पास आ गया 17. ओके, अब आप क्या करेंगे, देखिए आप डायगोनली देखिए 15 प्लस 18 आप लेंगे. ओके, 45 में से आप माइनस करेंगे 15 प्लस 18. सो 45 माइनस 15 और 18 आपका देखिए कितना होता है 33. 45 में से 33 माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 इज 2 एंड 4 माइनस 3 इज 1. सो आपके पास ये नंबर आ जाएगा 12. ओके, अब आप क्या करेंगे, इस नंबर को निकाल सकते हैं दोनों को प्लस करके. राइट, 12 एंड 14 को प्लस करके 45 में से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है. ओके, 45 माइनस 12 प्लस 14. 45 माइनस ये आपके पास हो गया 26. 15 माइनस 6 इज 9. 3 माइनस 2 इज 1. सो ये आपके पास हो गया 19. ओके बच्चों, अब आपके पास दो नंबर्स बचे हैं, यहाँ पे निकालेंगे आप इस नंबर को 45 माइनस 17 प्लस 12. 45 माइनस दिस इज 29. ओके, 45 में से आप 29 माइनस करेंगे. 15 माइनस 9 इज 6 एंड 3 माइनस 2 इज 1. सो आपके पास ये नंबर हो जाएगा हाउ मच 16. नाउ इस नंबर को फाइंड करते हैं. 45 माइनस 15 प्लस 19. 45 माइनस 34. ओके, 5 माइनस 4 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1, 11. सो यहाँ पे आपका आ जाएगा नंबर 11. ओके बच्चों, तो था ना कितना इंटरेस्टिंग ये पजल. ओके, सो सिमिलरली यू विल डू एग्जाम्पल 2 ऑल्सो. एग्जाम्पल 2 में आपको क्या करना है, रिप्लेस द लेटर्स बाय द डिजिट टू कंप्लीट द प्रोसीजर ऑफ डिविजन. ओके, सो जो भी आपके पास लेटर्स हैं उनको आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है नंबर से, ताकि डिविजन कंप्लीट हो सके. ओके, एंड एक्सरसाइज 5.3 is given over here. Do it yourself, okay, and keep doing practice of this interesting chapter. Okay.